हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग गाइड। आप सभी का स्वागत है बैंकिंग एंड बिजनेस न्यूज़ रिलेटेड सीरीज में। हम लोग बिजनेस न्यूज़ को कवर करते हैं जिससे कि हमारी बिजनेस रिलेटेड जो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ हो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या है। तो आज डिजिटल जो ऐड आता है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे जो पढ़ाई करते हैं तो उस पर ऐड आता है या फेसबुक पे ऐड आता है, उसी के बारे में। ठीक है, देखते हैं। डिजिटल एड ग्रोथ गेट्स अ कोविड पुश। ठीक है, देखो डिजिटल एड ग्रोथ, जो ये पूरा सब्जेक्ट क्या है, पूरा हमारा डिजिटल एड ग्रोथ है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट में जरा कैसा है, सिंगुलर है। ठीक है, इसी कारण से गेट्स लगा है। अगर ये प्लुरल होता तो गेट गेट लगता, V1 लगता। देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा आपको V5 लगेगा और प्लुरल हो तो V1 लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है, V1 है तो आपका गेट्स लगा। और कोविड पुश, इसको क्या मिला है, कोविड पुश मिला है, मतलब एक उछाल आई है इसमें। टू टेक डिजिटल एड को, जाहिर सी बात है कोविड के कारण डिजिटल एड में बहुत बड़ी इजाफा देखने को मिला है। टू टेक लायंस शेयर ऑफ द पाई इन 2020। अब देखो बहुत ही जबरदस्त एडियम है, फ्रेज है लायंस शेयर। ठीक है, लायंस शेयर मतलब किसी भी चीज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई चीज है उसका 80% आपको मिल जाता है, 70% मिल जाता है, तो उसको आप लायंस शेयर बोल सकते हैं। ठीक है, लायंस शेयर ऑफ द पाई इन 2022। पाई क्या है, तो पाई चार्ट का हम लोग डीआई बनाते हैं, वैसा ही डीआई जो रिप्रेजेंटेशन है डाटा का, उसमें पाई में इसका लायंस शेयर है, मतलब इसको दिखाया जो इसमें बहुत ज्यादा शेयर है। चलिए न्यूज को देखते हैं। द टोटल एक्सपेंडिचर, जो पूरा का पूरा खर्च है, लाइकली टू बी अंडरटेकन बाय वेरियस कंपनीज, जो कि ऐसा है कि कोई भी कंपनी करेगी। अंडरटेकन मतलब किसी कार्य की शुरुआत करना, कोई कंपनी करने जा रही है ऑन एडवर्टीजमेंट इन इंडिया, आर लाइकली टू क्रॉस द 1 लाख करोड़ मार्क। ये जो कोई भी कंपनी, जो जितनी भी कंपनीज है वो क्या करेगी। अच्छा देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर लाइकली टू बी अंडरटेकन बाय वेरियस कंपनीज है ना, इसीलिए यहाँ पे आर आया है ना। टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लुरल है, सब्जेक्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव कौन है। ठीक है, चलिए अंडरटेकन मतलब कोई चीज का नया प्रारंभ करना, शुरू करना। तो जो भी एक्सपेंडिचर ये लोग खर्च करने जा रहे हैं वो लाइकली टू क्या करेगा, क्रॉस करेगा मार्क 1 लाख करोड़ मार्क। ठीक है, एंड डिजिटल मीडियम आर लाइकली टू ग्रो, और डिजिटल मीडियम जो होगा वो ग्रो करने जा रहा है। जैसे कि पहले पोस्टर से या टीवी टेलीविजन पे, तो टेलीविजन भी डिजिटल मीडियम है, लेकिन आजकल क्या है, आप लोग देख रहे हो गूगल, फेसबुक, ये सब पे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है इसमें। डिजिटल मीडियम आर लाइकली टू हमेशा लाइकली टू होता है, और लाइकली टू का क्या होता है, मीनिंग ये हो गया जो ऐसा होने वाला है, उम्मीद है। फास्टर देन, अब देखो फास्टर क्या है, एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं हम, दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, फास्टर देन, हायर देन। तो फास्टर के साथ देन लगेगा, THAN, ये बात याद रखना, THEN देन। एग्जाम में आपको पूछ देगा कॉमन रीडर में, तो वहां पे ये मिस्टेक नहीं करना, फास्टर देन होता है। लाइकली टू ग्रो अदर ट्रेडिशनल चैनल्स, ये अदर ट्रेडिशनल चैनल्स से फास्टर ये ग्रो करेगा, जो भी पहले चैनल्स थे उसमें ग्रो करेगा ज्यादा। ग्लोबल मीडिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ग्रुप एम, जो ग्लोबल मीडिया है इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ग्रुप एम का कहना, सेड इन अ रिपोर्ट ऑन ट्यूसडे, ये एक रिपोर्ट जारी किया गया इनके द्वारा, वो ट्यूसडे को बोले। द पेंडेमिक हैज पुश्ड द एनवेलप टुवर्ड डिजिटल। ठीक है, ये पेंडेमिक जो है वो पुश किया है एनवेलप टुवर्ड डिजिटल, मतलब हमें पुश किया। एनवेलप, एनवेलप होता है ना कोई कार, जो है एनवेलप हम यूज करते हैं, उसी के बारे में बोला है, जो एनवेलप को उसकी तरफ बढ़ा दिया, किसकी तरफ, डिजिटल मीडिया की तरफ। अब सभी लोग डिजिटल मीडिया से एडवर्टीजमेंट करवाना चाह रहे हैं। अब देखो जैसे कि डिजिटली कैसे हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, इसका ये भी बहुत बड़ा एग्जांपल है OTT। ठीक है, जैसे कि पहले मूवी सिनेमा हॉल में रिलीज होते थे, अब क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हो रहे हैं। टुवर्ड डिजिटल एंड हैज, देखिए यहाँ पेंडेमिक हैज लगा है ना, हम दूसरा बार सब्जेक्ट को नहीं रिपीट कर रहे हैं, पेंडेमिक हैज है ना, टुवर्ड डिजिटल एंड हैज हेंस टॉप इन पाई विथ एडवर्टाइजर। ठीक है, ये जो ये डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हुआ है, आपका पाई में सबसे ज्यादा जा रहा है, जो रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं डाटा को, हेंस टॉप्ड, जिससे कि टॉप कर गया है एडवर्टाइजर। कीन टू मतलब कुछ, कीन टू मतलब कोई चीज
एक्सप्लोर करना, कीन टू एक्सप्लोर मोर ऑफ इट, इच्छुक होना, कीन टू डू समथिंग होता है, क्या होता है, कीन टू डू समथिंग मतलब किसी कार्य को करने के लिए इच्छुक होना। जैसे क्या होता है कभी कभी जैसे कैसे मन करता है चलो आज मैथ बनाते हैं, तो आप कीन टू हैं, ठीक है, तो कीन टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना मतलब एक्सप्लोर क्या है, आपका एक्सप्लोर जो है वो वर्ब है। एक्सप्लोर होता है मतलब नए नए जगहों पे घूमना, उसके बारे में नए नए चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये होता है एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है विथ एडवर्टाइजर्स कीन टू एक्सप्लोर मोर ऑफ इट, जो एडवर्टाइजर हैं जिनको एडवर्टीजमेंट करवाना है वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि हम इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ई कॉमर्स एंड टेलीको, ई कॉमर्स कंपनी जो होती है टेलीको विल ड्राइव द इकोनॉमी, ये जो ई कॉमर्स कंपनी होती है ऑनलाइन कंपनीज है, और टेलीको जो है, ये दोनों क्या करेगी, आगे ड्राइव करेगी कंपनी को, ठीक है, आगे ये कंपनी को ड्राइव करने जा रही है। ड्राइव करने का मतलब एक दिशा देना, एक होती है ड्राइविंग करते हैं, कोई भी गाड़ी ड्राइव करता है ना, उसी तरह ये इकोनॉमी को ड्राइव करेंगे, मतलब उसको एक दिशा देंगे। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट एफएमसीजी एंड ऑटो, एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एफएमसीजी का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, जो हम लोग कॉमन डे में यूज करते हैं डेली लाइफ में। एंड ऑटो टू स्लोली कैच अप, एंड ऑटो इंडस्ट्री की बात कर रहा है, ये स्लोली क्या करेगा, कैचअप करेगा, उसके लेवल क्या आएगा, पकड़ेगा उसको। कैचअप बहुत ही बेस्ट फ्रेजल वर्ब है, अगर आपको याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिएगा। कैचअप मतलब किसी के लेवल के बराबर में आना, है ना। एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस ग्रोथ, एंड ये आगे बढ़ेगा, इससे कंटिन्यू करेगा इस ग्रोथ को। प्रशांत कुमार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ग्रुप एम साउथ एशिया सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। इन इट्स रिपोर्ट टाइटल, इनका रिपोर्ट का टाइटल क्या था, दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022, ठीक है, 2022 द कंपनी हैज प्रोजेक्टेड दैट इन 2022 डिजिटल विल ओवरटेक टेलीविजन टू बिकम द लार्जेस्ट मीडियम। क्या करेगा, द कंपनी जो है प्रोजेक्ट किया दैट ये 2022 में डिजिटल जो है, ये डिजिटल एडवर्टीजमेंट है, विल ओवरटेक, ओवरटेक का मतलब क्या होता है, ओवरटेक का मतलब होता है किसी को पछाड़ के आगे निकल जाना, ठीक है। तो विल ओवरटेक टेलीविजन, जैसे कि देखो ओवरटेक का इससे मीनिंग समझो, जो कोई भी है आपके साथ, तो आप क्या करना है, आपको, आप खुद में कंपटीशन हो तो आपको किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना, आपको खुद से कंपटीशन करना है ना। एक बात, ये बहुत सी मोरल सी बात है, आप कभी भी अपने किसी फ्रेंड के साथ कंपेयर नहीं करो, जो हाँ उसका ज्यादा आ रहा है मेरा कम, या मेरा कम है उसका ज्यादा, ऐसा कभी कंपैरिजन नहीं करना है। मैं ये ऑफ द टॉपिक बता रहा हूँ, आपको अपने पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट करनी है, समझे बात को। आप कल से बेहतर आज क्या करोगे, ये आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने आप को ओवरटेक करो, हर रोज अपने को बेहतर बनाओ, तभी जॉब मिलेगी। डिजिटल विल ओवरटेक टेलीविजन टू बिकम द लार्जेस्ट मीडियम, जो डिजिटल ये वे है आपको एडवर्टीजमेंट का, वो क्या करेगा, ओवरटेक करेगा किसको, टेलीविजन को, टू बिकम द लार्जेस्ट मीडियम, अभी सबसे लार्जेस्ट मीडियम कौन है, टेलीविजन है। एंड ग्रो एट इस रफ्तार से बढ़ेगा अराउंड 33% ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर, और ये कैलेंडर ईयर में कैसे बढ़ेगा, 33% ये बढ़ेगा। ओवरऑल शेयर ऑफ डिजिटल मीडिया विल ग्रो टू 45% फ्रॉम 41%। ओवरऑल जो डिजिटल मीडिया का है वो ग्रो कर जाएगा 45%, जो कि अभी 41% है। एज फार एज द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज कंसर्न, देखो ये ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। एज फार एज समथिंग इज कंसर्न, जहां तक कि इसका सवाल है, इसका यही मीनिंग होगा, जहां तक कि इसका सवाल है। एज फार एज द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज कंसर्न, जहां तक कि विज्ञापन के ऊपर खर्च का सवाल है, तो ये 41% से 45% बढ़ जाएगा, ठीक है। समझ में आई एज फार एज का क्या मीनिंग होता है, और आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, एज फार एज डैश इज कंसर्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द रिपोर्ट सेड लास्ट ईयर इंडियन एक्सप्रेस हैज रिपोर्टेड दैट, पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था दैट इन 2020 द एडवर्टीजमेंट revenue from the Indian operation of big tech companies Facebook and Google was higher than combined ad revenue, ठीक है। जब 2020 की बात की जाए तो एडवर्टीजमेंट से जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम, ठीक है,
प्रचार करने से, एडवर्टीजमेंट मतलब प्रचार करना। अच्छा, दूसरा चीज, एडवर्टीजमेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका स्पेलिंग मिस्टेक आप चेक कर सकते हो, क्या आपको आता है कि नहीं आता है। ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, बड़ा वर्ड है, आपको देखना चाहिए। नहीं आता है लिख लो साइड में, एक बार दो बार याद हो जाएगी। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज फ्रॉम द इंडियन ऑपरेशन, जो उनका विज्ञापन से जो खर्च पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, इनकम, द इंडियन ऑपरेशन ऑफ बिग टेक जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, फेसबुक एंड गूगल, वाज हायर देन, जो इसका था ये हायर था, फिर क्या आ गया, हायर देन आ गया। यहाँ पे देन नहीं होगा, देन होगा, कंपैरिजन कर रहे हैं, हायर देन द कंबाइंड एड रेवेन्यू, जो सभी का मिलाकर जो कंबाइंड एड रेवेन्यू है ऑफ द टॉप 10 लिस्टेड ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज। ये क्या है, टॉप 10 जो लिस्टेड मीडिया कंपनीज हैं जो एडवर्टीजमेंट का काम करती है, उनसे भी इनका ज्यादा, किनका, गूगल का और फेसबुक का, एट 8396 करोड़। वाइल, देखो वाइल क्या है, वाइल जो है कंजंक्शन है, ये कॉमा के साथ सेंटेंस को जोड़ता है। वाइल का यूज होता है दो चीज को दिखाने के लिए, वाइल, जबकि फेसबुक एंड गूगल कंबाइंड अर्न ₹23,213 करोड़, जबकि फेसबुक एंड गूगल जो है 23,213 करोड़ जो है कमा रहा है। इन एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू इसका कितना है, 23,000 है। द टॉप 10 मीडिया कंपनीज अर्न, देखो वाइल लगा, कॉमा के साथ, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, फर्स्ट, दूसरा सेंटेंस द से शुरू हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो पहला सेंटेंस वाइल से फेसबुक से लेके यहाँ रेवेन्यू तक है, कॉमा दिया, कॉमा क्यों दिया, यही चीज हमें गौर करना, कॉमा दिया, अब यहाँ से दूसरा सेंटेंस, ये ऐड करने का आपको पीटी में तो थोड़ा बहुत, लेकिन मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं कंजंक्शन के ऊपर। द टॉप 10 मीडिया कंपनीज अर्न 8396 करोड़, टॉप 10 मीडिया कंपनीज कितना कमाई है, 8396 करोड़, विच वाज, जो कि था, नियरली वन थर्ड था, मतलब वन थर्ड नियरली है किसका, दोनों का, फेसबुक और उससे। बोथ फेसबुक इंडिया एंड गूगल हाउएवर लैग ऑन, जो फेसबुक इंडिया है और गूगल इंडिया जो है वो लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे, पिछड़ना, अभी भी ये इतना कमाने के बाद भी ये पिछड़ रहा है। क्यों पिछड़ रहा है, लैग ऑन एस्पेक्ट सच एज नेट रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट, ये फेसबुक इंडिया गूगल इंडिया जो है वो पिछड़ रहा है, उसका क्या एस्पेक्ट है, तो नेट रेवेन्यू नेट प्रॉफिट में। व्हेन कंपेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी, जब ट्रेडिशनल मीडिया कंपनी से बात करें तो इनका नेट प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू कम हो जा रहा है, क्यों हो रहा है वो बताएगा आगे। व्हेन कंपेयर टू, जब हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया कंपनीज को, है ना, फॉर एग्जाम्पल वाइल, देखो फिर वाइल से शुरू हुआ, तो फिर दो जो सेंटेंस होंगे उसको ऐड कर रहा है। वाइल फेसबुक इंडिया रिपोर्टेड अ नेट रेवेन्यू ऑफ 1481 करोड़ एंड गूगल इंडिया रिपोर्टेड अ नेट रेवेन्यू ऑफ 6386 करोड़। ठीक है, ये दोनों इतना इतना कमाया है। गूगल इंडिया कितना कमाया, 1481, और सॉरी फेसबुक इंडिया 1481, और गूगल इंडिया जो है 6386 करोड़ कमाया। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज रिपोर्टेड अ नेट रेवेन्यू ऑफ, जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज जो है उसका नेट रेवेन्यू कितना है, नेट रेवेन्यू ऑफ 7729 करोड़, इसका सिर्फ अकेले का इतना है, जबकि गूगल और फेसबुक का कम है। द मेन रीजन फॉर दिस, जो ये डिफरेंस आ रहा है, जो गूगल और फेसबुक कम कमा रहे हैं, उसका क्या कारण है, मेन रीजन फॉर दिस इज दैट द फेसबुक इंडिया एंड गूगल इंडिया ऑपरेट ऑन एन एडवर्टीजमेंट रीसेलर मॉडल। ठीक है, फेसबुक इंडिया जो है और गूगल इंडिया जो है वो रीसेलर मॉडल पे काम करता है। गूगल इंडिया और फेसबुक इंडिया क्या कर रहे हैं, रीसेलर मॉड्यूल पर ये बेच रही है ना, इन इंडिया यूज कर रही है। इसका क्या मतलब है, आगे समझाया गया। रीसेलर क्या होता है मैं बताता हूँ, विच मीन्स, जिसका मतलब है, ठीक है, विच मीन्स दैट, रीसेलर मॉडल क्या है, जिसका मतलब है, देखो विच मीन्स, विच किसके लिए है, रीसेलर मॉडल पे, मॉडल क्या है, सिंगुलर है, एक ही मॉडल है, तो उसका V5 यूज हो गया। अब समझ में आया क्यों मीन्स हुआ, रीसेलर मॉडल एक मॉडल है, उसके लिए विच हुआ सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए ये हो गया मीन्स V5। दैट दे बाय इन्वेंट्री फ्रॉम अ ग्लोबल सब्सिडरी ऑफ द फर्म US हेडक्वार्टर, जो गूगल और फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है, US में है, उनकी सब्सिडियरी हैं ये लोग। तो इनको क्या करना पड़ता है, इन्वेंट्री बाय करना पड़ता है। इन्वेंट्री मतलब जो स्पेस, जो एडवर्टीजमेंट करने का जो स्पेस होता है, वो एडवर्टीज स्पेस बाय करना पड़ता है ऑफ द फर्म US हेडक्वार्टर, एंड देन रीसेल दैट एड स्पेस टू देयर क्लाइंट इन इंडिया। अब सपोज करो यूट्यूब का या फेसबुक पे कोई एडवर्टीजमेंट करवा रहा है, तो फेसबुक इंडिया जो है वो फेसबुक US की कंपनी, जो मेन कंपनी है, उससे वो स्पेस खरीदती है।
फिर फेसबुक इंडिया वो स्पेस आपको देती है, उस पर आप एडवर्टीजमेंट लगवाते हो। तो क्या होता है, फेसबुक इंडिया को यूएस भी पैसा भेजना पड़ता है। समझ में आई बात? तो इससे उनका प्रॉफिट कम जाता है, यही ऊपर चर्चा किया गया था, इनका प्रॉफिट कमता है। फ्रॉम अ ग्लोबल सब्सिडियरी ऑफ द यूएस फ्रॉम यूएस हेडक्वार्टर एंड देन रीसेल दैट स्पेस टू देयर क्लाइंट, और उसके बाद वो अपने क्लाइंट को ये स्पेस बेचते हैं इन इंडिया। फॉर दिस दे पे अ शेयर ऑफ देयर ग्रॉस एडवर्टीजमेंट। उसके लिए वो जो स्पेस खरीदते हैं उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, दे पे अ शेयर ऑफ देयर ग्रॉस एडवर्टीजमेंट। जो भी ग्रॉस एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू उनका होता है उसमें से कुछ सम जो होता है वो उनको पे करना पड़ता है यूएस वालों को, टू द ग्लोबल आर्म फ्रॉम होम दे परचेज एड स्पेस। जो ग्लोबल आर्म है गूगल की या फेसबुक की, उनको पे करना पड़ता है, जिससे कि होम किसके लिए आया है, तो गूगल और फेसबुक के लिए होम, जिससे कि वो एड स्पेस खरीदते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग अ नोटवर्दी मतलब करने का मतलब एक ऐसा चीज आप में नोटवर्दी इंप्रूवमेंट होता है, उसका मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज आप में इंप्रूवमेंट। जैसे कि मान लो आप पहले 2 4 5 मार्क्स स्कोर कर रहे थे इंग्लिश में, आप अगर अभी 15 पे पहुंच गए हो, 15 16 14 ऐसे स्कोर कर रहे हो, तो ये नोटवर्दी इंप्रूवमेंट है, जो हाँ एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ नोटवर्दी रिवाइवल ऑफ OOH आउट ऑफ होम। एक हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि एक बहुत अच्छा खासा रिवाइवल हो। रिवाइवल मतलब पुनर्जीवन हो, उसका उसमें इजाफा आए, उसमें इम्प्रूवमेंट आए। आउट ऑफ द होम एंड सिनेमा टू। आउट ऑफ द होम मतलब घर से बाहर, जाहिर सी बात है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टीजमेंट आता है उसको आप कहाँ देखते हैं, घर पे ही देखते हैं, जहां भी बैठे होते हैं। और सिनेमा टू, और सिनेमा में भी आफ्टर टफ पीरियड, एक टफ पीरियड के बाद क्या इनका उम्मीद कर रहा है कि नोटवर्दी रिवाइवल है सिनेमा एंड आउट ऑफ होम एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टाइजिंग the rise of the rise sorry for the fumble। एक्चुअली मैं कोई एडिट करके वीडियो नहीं डालता हूं, तो थोड़ा बहुत फंबल हो जाता है कभी कभी पढ़ने के दौरान, तो प्लीज उसके लिए सॉरी, आप लोग बियर कीजिएगा, ठीक है। एडवर्टाइजिंग वन कॉमर्स, द राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड शॉर्ट्स फॉर्मेट वीडियो। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवर्टाइजिंग वन कॉमर्स, एक जो ई कॉमर्स के थ्रू हम करवा रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू, एंड द राइज ऑफ इन्फ्लुएंसर। क्या है, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, वो एक ऐड करते हैं तो बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देख सकते हो, देखते होगे क्या होता है यूट्यूब पे, अपना ब्लॉग लोग बनाते हैं तो उसमें एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो यही इन्फ्लुएंसर है। एंड शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो, और यूट्यूब ने शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो भी लॉन्च किया है, ये भी अलोंग विद द ओटीटी, और ओटीटी के अलावा ये सब भी है। हैज सीन ग्रोथ इन 2021। इसमें क्या देखा गया है, ग्रोथ देखा गया 2021 में, विच वुड कंटिन्यू इन 2022, जो कि कंटिन्यू करेगा 2022 में। सिद्धार्थ प्रसार, प्रेसिडेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसिंग ग्रुप इंडिया सेड। ठीक है, सिद्धार्थ जी है, उनका कहना है, ये प्रेसिडेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थोड़ा बहुत फंबल हो जाता है बॉस, तो क्या करूँ, अब मैं एडिट उतना कर नहीं पाता हूँ, इसलिए डायरेक्ट ही आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, तो सॉरी उसके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।